हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि जो DSSB की वैकेंसी आई है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है और कुछ कुछ क्वेरीज़ हैं आप लोगों की जो कि सॉल्व नहीं हो रही हैं, जिसके लिए आप लोग परेशान हैं। तो आज उन सभी प्रॉब्लम को हम बताएंगे। इसकी एक वीडियो भी है, बट मैं इसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि कैसे क्या होने वाला है। आप लोगों को ये पता ही चल गया है कि इसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ये जो है 5/3/2024 को ही ये नोटिफिकेशन आ गया था। DSSB की ऑफिशियल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन 5 मार्च को ही आ गया था। बट अभी इसकी लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल तक रहने वाली है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि कंबाइंड एग्जामिनेशन टेक्नीशियन की है, लैब टेक्नीशियन की है, और फार्मासिस्ट की है, जूनियर फार्मासिस्ट की है, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की है, स्टोर कीपर की है, और स्टोर सुपरवाइजर की है, एक्चुअली नर्स एंड मिडवाइफ की है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, ड्राइवर की है, स्टाफ कार ड्राइवर की है, और ड्राइवर की है, और स्टाफ कार ड्राइवर की है। मेरा मेन टारगेट ये है कि आप लोगों को बताना कि ANM की पोस्ट में क्या क्या कितनी वैकेंसी है और कौन कौन फॉर्म को डाल सकते हैं, और इसमें ANM में जो है वो एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो ऑनलाइन मोड है उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, पैसे लग भी रहे हैं या फ्री फॉर्म है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम ये भी बताएंगे आप लोगों को कि इसका एग्ज़ाम कहाँ रहने वाला है। पहले क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख लीजिए। नेम ऑफ डिपार्टमेंट इसका क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। नेम पोस्ट क्या है, एक्चुअली नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है। और इसमें जो जनरल की सीटें हैं वो 30 हैं, OBC की जो सीटें हैं वो 55 हैं, SC की सीटें 17 हैं, ST की सीटें 28 हैं, EWS वालों की 14 सीट है। टोटल इसमें पोस्ट 144 है। बट इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं देखना है कि OBC और SC वालों की कितनी सीट है, क्योंकि अगर आप दिल्ली के हैं तो आप OBC में काउंट होंगे, आपको OBC का सर्टिफिकेट वगैरह लगाना होगा। बट अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, आप अदर स्टेट के हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और UP, इन सब जगह के हैं, बिहार वगैरह के हैं, आप लोगों की जो मेरिट बनने वाली है वो जनरल कैटेगरी में ही आने वाली है। तो अगर आप लोग यहाँ के दिल्ली के प्रॉपर नहीं है तो आपको 144 पोस्ट से मतलब नहीं है, आपको बस 30 पोस्ट से ही मतलब रखना है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो जनरल में काउंट होगी। और कंपटीशन तो ये है, कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि इतने लोग ANM का कोर्स किए हैं और उसके बाद वैकेंसी बस 30 है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक सीट पे कितने लोग रहने वाले हैं। अब जब ये पूरी वैकेंसी 19 तारीख को फिलअप हो जाएगा फॉर्म, तो हम आपको बताएंगे कि कितने फॉर्म पूरे फिलअप हुए हैं और कितनी आपकी कंपटीशन कितनी हाई रहने वाली है। कंपटीशन तो हाई रहेगा भाई, क्योंकि आप सब लोग जनरल में ही हैं, जनरल में ही काउंट होंगे। जो लोग दिल्ली के हैं उनके लिए प्रॉपर ये थोड़ा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनकी लिस्ट जो है OBC वालों की OBC में बनेगी, SC वालों की SC में, ST वालों की ST में। तो ये आप लोग ध्यान में रख के फॉर्म डालिएगा कि आप लोग चाहे SC के हों, चाहे ST के हों, चाहे OBC के हों, चाहे जिस कास्ट के हैं, आपकी मेरिट किसमें बनने वाली है, जनरल कैटेगरी में ही बनने वाली है। इसमें हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है। तो एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन है इसमें मैट्रिक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बोर्ड, स्कूल और इक्विवेलेंट, और क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एज एक्चुअली नर्स मिडवाइफ। तो एक चीज़ और जान लीजिए, जब आप म्यूनसिपल वाले का फॉर्म भरेंगे तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसमें सिर्फ 10th ही मांगा है, मतलब 10th का ही आप इसमें जो मार्कशीट है और जितने परसेंटेज बन रहे हैं ये मांग रहा है, और उसके बाद कितने आपकी क्या है कि
कितना रोल नंबर है, तो हाई स्कूल का ही मांग रहा है इसमें। और लेकिन हाँ, आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अवेलेबल होंगे। बट इसमें जो अपलोड करना है वो सिर्फ हाई स्कूल का ही अपलोड करना है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको इसमें हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, ये भी मेन है। एक्सपीरियंस जो है इसमें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इसमें मांगा है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और वेलफेयर सेंटर। तो आप लोग जो प्राइवेट का अगर एक्सपीरियंस रखे होंगे तो वो एक्सपीरियंस नहीं लगेगा इसमें। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो अर्ध सरकारी जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उनमें अगर आप लोगों ने कुछ भी आप लोगों का है, जैसे कि आप लोग ने अगर एक्सपीरियंस लिया है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ही वो मान्य होगा। बट इसमें बात ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा है। वो 25,000 से 81,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। मतलब जो नॉर्मल पे होगा वो 25,000 होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सैलरी आपकी 81,000 पे पहुंच जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल है। बट जो ओबीसी लोग हैं उनको, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, और जो एससी वाले हैं उनको प्लस 5 साल की छूट मिलेगी। ये लेकिन किसके लिए इस बस है, जो दिल्ली के निवासी हैं उन्हीं लोगों को ये सब छूटें भी मिलेंगी। बाकी जो अदर स्टेट के हैं, अगर उन लोगों की एज 27 साल हो गई है तो वो लोग फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, क्योंकि उनकी एज वगैरह और उनकी मेरिट वगैरह सब कुछ जनरल में ही काउंट होगी। तो इस चीज़ को भी आप लोग अपने माइंड में रखे रहिएगा, तभी फॉर्म को फिल करवाइएगा। फालतू दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की 27 साल की एज कंप्लीट हो गई होगी, तो आप लोग फालतू दौड़ेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करवाएंगे, कैफ़े वालों को 100 रुपये देंगे और निकलेगा मतलब कुछ नहीं। तो आपको क्या मतलब है फालतू दौड़ने का। 30 सीट ही है, जनरल की 30 सीट है, और सब लोग 30 सीट में लड़ाई है। हाँ, मानते हैं कि एक सीट आपको लेना है, लेकिन जब आपकी एज वगैरह है ही नहीं तो फिर क्या मतलब है कूदने का। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पोस्ट और है जिसमें कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, ये तो हो गया। इसका न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का जो पोस्ट है, इसमें जनरल की बस 2 पोस्ट है। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कंपटीशन कितना हाई रहने वाला है। तो जनरल की बस 2 पोस्ट है, और जितने भी इसमें ओबीसी की सीट भी नहीं है, एससी की भी सीट नहीं है, एसटी की भी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस वालों की भी 3 सीट रहने वाली है। तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो तो जनरल में ही काउंट होंगे। सो टोटल मिला के जो पोस्ट रहने वाली है, इसमें टोटल 8 पोस्ट है। जो पहले हमने देखा उसमें 144 पोस्ट था, तो 144 प्लस 8 मतलब कुल 152 पोस्ट हैं एनम की। लेकिन जिसमें कि आपको काउंट, अगर आप दिल्ली के हैं तो आप 152 को लेकर चलिए। बट अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको बस उसमें कितने पोस्ट थे, 30 थे, और इसमें यूआर के 2 पोस्ट हैं। तो मतलब आपको 32 सीट से ही मतलब है, और 32 सीट में ही आपको लेना है एक सीट। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें भी मैट्रिक फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन, मतलब इसमें भी वही 10th मांगा है, इसमें 12th नहीं मांगा है। और डिप्लोमा इन एनम फ्रॉम रिकॉग्नाइज नर्सिंग काउंसिल, मतलब एनम आपने कहीं से भी किया है आपका अवेलेबल होगा। वोकेशनल कोर्स ऑफ, अगर जैसे कि आपने एनम या 10th नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वोकेशनल कोर्स ऑफ एनम एंड 10+2 फ्रॉम लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर। तो अगर आपने एनएम कोर्स नहीं किया है तो आपके पास 12th का रहना चाहिए, और हेल्थ स्कूल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर का भी आपका इसमें चल जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ बात को समझिए, अगर आपके पास आईएनसी रजिस्ट्रेशन है, आईएनसी रजिस्ट्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आईएनसी रजिस्ट्रेशन की बात करें कि ये क्या होता है, तो आईएनसी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जैसे कि आप अगर यूपी के होंगे, और अगर आपने यूपी की किसी भी कॉलेज से एनएम कोर्स किया है, तो आपको यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होता है आपका, तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से होता है। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो स्टेट रजिस्ट्रेशन रहता है। अगर आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा स्टेट का आपके पास क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसी तरीके से आप बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, तो आपका वही स्टेट लेवल का ही रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आप लोग का रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब इंडियन नर्सिंग में हुआ है, दिल्ली से जो होता है, तो वो अगर आपका नहीं हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो 30-32 पोस्ट है, उसके लिए आप लोग कूदिएगा मत ज़्यादा कि हाँ हम
अगर जैसे हो पाए तो करवा लीजिए, ऐसी बात नहीं है। आपका ऑनलाइन भी आजकल सिस्टम है कि INC रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बट अगर तब तक आ जाए तो सही है, वरना फॉर्म को फिल करवा के फिर उसके बाद 100 रुपये का आप फॉर्म भी फिल करेंगे, फालतू नौटंकी होगी तो क्या ही मतलब है इसमें फॉर्म फिल करने का। और कंपटीशन आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अगर आपका सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सर्टिफिकेट है, INC का रजिस्ट्रेशन है, प्लस ANM कोर्स किया है आपने, आपकी एज भी है, तो आपके लिए गुड है, बहुत अच्छा है। आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, आप किसका वेट करें। बट अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है ना, तो फालतू दौड़िए मत। 30 पोस्ट है और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होगा, कंपटीशन भी बहुत हाई रहेगा। 30 लोगों का सिलेक्शन होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी के लिए प्रिपरेशन में जुट जाइए। और बाकी अगर आपके पास सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर फॉर्म को फिल करिए। अब देखिए, आप लोग बहुत लोग कहेंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मतलब ऐसा फॉर्म को फिल करने के। भाई आपकी मर्ज़ी है, आप दौड़ सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट जो सत्यता है मैं उसको बताना चाहती हूँ। आप लोग को फालतू भ्रमित नहीं करने की मेरी कोई इच्छा नहीं रहती कि मैं आपको फालतू भ्रमित करूँ। आपको जैसे कि और अदर वाले हैं तो अपना बैच वगैरह बेचने के लिए बोलेंगे कि हाँ हाँ फॉर्म भरिए, ये करिए, वो करिए, बहुत है, 30 में से आपको एक ही लेना है। अरे भाई, आप खुद सोच सकते हो कि 30 सीट है, 32 सीट है, उसमें से क्या ही किसी का हो जाएगा। 32 लोगों का होगा, उसमें भी हम दौड़ें इतना और पता चले हो भी ना, तो होना तो बहुत लोगों का मुश्किल है, क्योंकि हज़ारों फॉर्म पड़ेंगे, उसमें 30-32 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। और आप लोग और आगे तो जान ही रहे हैं 30-32 सीट में क्या होता है। सो इसका भी जो पे स्केल है वो 25,000 से 81,000 ही है। हाँ, यही बात है, इसमें सैलरी अच्छी है, जिसकी जॉब लग गई उसका तो अच्छा है, बट जिसकी पास नहीं है डॉक्यूमेंट वगैरह तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आपके स्टेट में भी आएगी वैकेंसी, आप लोग वहाँ डालिए, या फिर ज़्यादा फॉर्म जहाँ आएगा वहाँ सब भी डालिए। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की इस वैकेंसी के लिए ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट इसका क्या है, 18 से 34 साल रहने वाला है, और रिलैक्सेशन भी इसमें भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या है। एक चीज़ और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम है कि जो कि सब वीडियो में नहीं बताया गया है, इसमें फ्री फॉर्म है ये। और ये इसमें बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है, क्योंकि इसमें जो महिला है और SC हैं, ST हैं, उन लोगों की फ़ीस बिल्कुल माफ़ है। तो फीमेल ही इस फॉर्म को वैसे बेसिकली डालती हैं, बट DSSB के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आई है, इसलिए ये मेंशन किया गया है कि जितने भी फीमेल्स के फॉर्म है, जितने फीमेल्स फॉर्म भरेंगी उनके लिए पूरी क्या है, फ्री फॉर्म रहने वाला है। तो बस आपको कैफ़े का वही जो 100 रुपये लगता है वही करना है। और एक चीज़ है कि आप यहाँ से हाउ टू अप्लाई, तो आप इस वेबसाइट से, ये जो PDF है इसके थ्रू अंदर जाकर आप इस लिंक इसमें दिया गया है, इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपके अंदर माइंड में आ रहा होगा कि इसका एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाला है। सो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कहाँ पे होगा, दिल्ली में ही होगा। सो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 सीट है, उसके लिए कितना दौड़ा रहे हैं आप लोग खुद देखिए। मतलब अपने स्टेट में भी तो करवा सकते थे ना, बट दिल्ली जाना पड़ेगा इसके लिए। तो दिल्ली आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो रहने वाला रहेगा। और आपकी जो जॉब लोकेशन होगी, जॉब की जो पोस्ट होगी, आप ये मत सोचिए कि आपको अपने स्टेट में जॉब मिलेगा, आपको दिल्ली में ही जाकर जॉब करना पड़ेगा। सो इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 19 को रहने वाली है, 19 अप्रैल 2024 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है वोमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस। तो इन लोगों को क्या है कि इन लोगों को फॉर्म फीस नहीं करना है पे। और इसकी बात करें कि सिलेबस, तो भाई काफ़ी हार्ड दिया गया है सिलेबस। और इसमें सिलेबस जो है वो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, और क्या है कि लैंग्वेज मतलब हिंदी है और इंग्लिश भी है। तो इसमें पाँच सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो कि आपका सेक्शन A में होगा। और सेक्शन A में आपको 40 मार्क लाना ही लाना है।
200 क्वेश्चन के पूरे होंगे। 200 क्वेश्चन में आपको 100 नंबर के आपके सिलेबस के होंगे, जो कि आपका एएनएम का सिलेबस है, जिसमें आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो पढ़ा है वही सब चीज़ें आएंगी। और जो सेक्शन है ये सेक्शन बी में होगा, बट सेक्शन ए में ये जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और हिंदी और इंग्लिश और जीएस भी आने वाला है। तो आप लोग अगर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें क्या एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट, इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग भी है, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर आपको 0.25 नंबर कट जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका उसमें 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये निगेटिव मार्किंग काफ़ी कम है, बट ये है कि है तो निगेटिव मार्किंग, तो इसमें भी आपको ध्यान से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसका जो एग्ज़ाम रहने वाला है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लखनऊ में होगा एग्ज़ाम और सीबीटी एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और इसमें एक चीज़ ये भी है, आप पहले से ही बता दिया गया है कि इससे अगर कम नंबर आए आप लाएंगे तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो इसमें हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो पिछली बार DSSB एएनएम की कट ऑफ गई थी वो 115 से 136 के बीच गई थी। मतलब 200 में 115 से 136, जो कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है इसमें। तो इस बार अगर आप, उस बार 2015 में हुआ था एग्ज़ाम, तो इस बार मान के चलिए जो लोग 150 नंबर लाते हैं वो अपने आप को सेफ समझेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, और इसमें जो लोग भी अपना अपना स्कोर 140 से 150 लेकर आते हैं, जनरल वालों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो लोग अपने आप को सेफ समझेंगे इसमें। और इसी अकॉर्डिंग 10-5 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, और 10-5 नंबर नीचे ऐसे ओबीसी और एससी वालों के लिए भी रहेगा। और इसमें पहले से ही बताया गया है कि जनरल वाले तभी पास माने जाएंगे जब उनका 40% नंबर रहेगा, मतलब कि जब 200 में से आप 40% मतलब कि 80 नंबर लाए रहेंगे तो आप पास माने जाएंगे। ओबीसी वालों को 35% मतलब ज़रूरी है, और एससी एसटी वालों को 30%। बट क्या है कि ये सिर्फ कहने के लिए है, इतना नंबर लाने से आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप 140 प्लस या 150 प्लस है तो ही अपनी जॉब को पक्की समझिए, वरना आपको ये जॉब नहीं मिलने वाली है। सो ये रहा आज का ही सॉरी आज का ये नोटिफिकेशन और आज की ये नॉलेज। आई होप आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, फॉर्म को अप्लाई करते समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है फ़ोटो अपलोड करने में, तो फ़ोटो आप लोग पहले अच्छे से उसका पिक्सल वगैरह कर लीजिएगा, तभी फ़ोटो अपलोड करिएगा। और इसमें क्या क्या मांग रहा है ये भी मैं बता देती हूँ। लेफ़्ट हैंड का थंब और राइट हैंड का थंब, इसको आपको, अगर आप कैफ़े पे जाएंगे तो ये चीज़ें आपको लेकर जानी रहेगी। एक फ़ोटो आपका लेकर जाना रहेगा, और 10th का जो मार्कशीट है वो, और आधार कार्ड नंबर, इनको लेकर जाना रहेगा। और अगर आपने मतलब एएनएम का जो सर्टिफिकेट है आपका, इसको लेकर जाना रहेगा, क्योंकि ये भी चीज़ें मांग रहे हैं। और कितने परसेंटेज बन रहे हैं इन सबको भी आपको इसमें बताना है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।